बोले यहाँ पे आ गए यहाँ पर। बिहार में अभी भाई साहब पटना में गली गली जाम है और स्टूडेंट जाम कर रहे हैं और शिक्षक भी जाम कर रहे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि खान सर को कल हिरासत में ले लिया गया था बिहार पुलिस के द्वारा, लेकिन आप लोग को पता है कि खान सर हर हमेशा स्टूडेंट के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन अभी ज्यादा खड़े इसलिए हैं कि भाई साहब ज्यादा वो रिजल्ट अपने आप को कहते हैं या देते भी हैं कि बीपीएससी में सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं खान सर। तो चलिए हम जानने का आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के लेकर काफी बवाल हो रहा है हमारे बिहार में, खास करके जो बीपीएससी का एग्जाम लिया जाएगा तो उसमें कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो खान सर ने बोले कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जब यूपीएससी जैसे संस्था में नहीं है तो भाई साहब बीपीएससी में क्यों नहीं। भाई साहब थोड़ा खान सर से बोला गया, गलती हो गया कि यूपीएससी में है, नॉर्मलाइजेशन का ऑप्शन है, उसमें होता है, समझ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है। तो बीपीएससी में इस बार थोड़ा शोरगुल हुआ, अभी किसने कहा, कहां से उठा, कहां से कौन लोग सुन लिए, इसका कोई ठिकाना नहीं। चलिए स्टूडेंट को तो छोड़िए, शिक्षक लोग भी ताल ठोक रहे हैं, अपने आप को दाबी में बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जेल जाएंगे, मर्डर हो जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, मंजूर है, लेकिन भाई साहब नॉर्मलाइजेशन होने बीपीएससी में नहीं देंगे। तो जरा समझिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, आखिर नॉर्मलाइजेशन की बात किसने किया कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो चलिए हम सारा चीज बात आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। कोई भी परीक्षा में सरकारी एग्जाम देते हैं, सरकारी नौकरी के लिए हम परीक्षा देते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन होता क्या जरा ये समझिए। अगर आपने बिहार पुलिस का एग्जाम, मान लीजिए कि बिहार पुलिस का आप लोग ने एग्जाम दिया, बिहार पुलिस का एग्जाम कई सिटी में हुआ ना, मतलब कई पाली में हुआ, कई सिटिंग में हुआ, तो जरा समझिए अगर 10 तारीख वाला बच्चा को एग्जाम हुआ कि 10 तारीख के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था उसमें अगर एक बच्चा का हाईएस्ट मार्क्स अगर मान लीजिए 100 में 90 नंबर है, 100 में 90 नंबर है, ठीक है, और उसके बाद फिर 12 तारीख बाद 15 तारीख का कभी 12 तारीख का किसी का एग्जाम हुआ, उसमें हाईएस्ट नंबर आया एक बच्चा का कते 70, मान लीजिए 60, तो आया ना भाई साहब, उसका 90 है, इसका 60, तो 30 नंबर का फर्क है कि नहीं। फर्क क्या, वो नहीं कि 90 वाला जो नंबर लाया है वो पढ़ने में बहुत मजबूत है इसलिए 90 नंबर आया, ऐसा बात नहीं है। और जो 60 नंबर लाया है वो थोड़ा कमजोर है, ऐसा बात भी नहीं है। जरा आप समझिए कि हो सकता है कि उस दिन थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा लो होगा, हौला होगा, जिसको कहते आसान कहते हैं, समझ गए। तो इसके लेकर कि उस बच्चा को हाईएस्ट नंबर आया 90 और थोड़ा कठिन, ज्यादा थोड़ा हार्ड, तो जिसके लेकर वो बच्चा का आया 60 नंबर, उसमें एवरेज मार्क्स निकाला जाता है कि ज्यादा स्टूडेंट को कौन पाली में आया, तो इसके लेकर उसको औसत निकालने के लिए बराबर किया जाता है कि कोई भी स्टूडेंट को ज्यादा और कम ना आवे, कि जो सब बराबर लगे। क्योंकि भाई साहब एक पद के लिए परीक्षा दे रहे हैं, सेम एलिजिबिलिटी पर, योग्यता पर, आप सेम योग्यता पर आप भरे हैं उसमें फॉर्म, तो सेम क्वेश्चन ना होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि उसके पास, सरकार के पास व्यवस्था नहीं है, उसके पास सुविधा नहीं है, जिसके कारण वो अलग अलग दिन का कंडक्ट कराते हैं एग्जाम, जिसके लेकर अलग अलग क्वेश्चन भी ना होना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार रहता है, तो उसको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की नियम अपनाया जाता है। तो जरा आप समझिए, तो बीपीएससी में, अरे और सब एग्जाम में पता नहीं चलता है कि चलो सब इतना नंबर आया है, इतना नॉर्मलाइजेशन हो, कितना नंबर आया, एग्जैक्ट नंबर आया कितना ये पता नहीं चल पाता विद्यार्थी को, और कितना नॉर्मलाइजेशन होगा ये पता नहीं चल पाता है, जिसके लेकर थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खान सर जी ने डायरेक्ट बोले, लेकिन थोड़ा बयान बदल लेते हैं कि बोले बीपीएससीओ की सर ये गलती है, ये लापरवाही है, अगर ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं एसडीएम बीडीओ का पोस्ट बिकने वाला है, वो खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, ये सड़कों पर उतर कर दाबी में बोल रहे हैं कि हमें जेल जाना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की बातें। तो नॉर्मलाइजेशन के लेकर बीपीएससी के कोई भी अधिकारी नहीं बोले और न ही कभी आज तक हुआ है, जिसके लेकर वो कह रहे हैं कि हमको लिखित रूप से दे दीजिए कि हम नॉर्मलाइजेशन की नियम नहीं अपनाएंगे, नहीं करेंगे। तो लेकिन खान सर अरे हुए लिखित दीजिए, अब बीपीएससी के अधिकारी पदाधिकारी अरे हुए हैं कि हम क्यों लिख के दें।
जब हम बोल रहे हैं तो यही ना काफी है। तो यही सब लेकर कहां से भनका, किसने भनक दिया? आखिर पढ़े लिखे भी लोग, कभी कभी होता है कि कहावतें आप लोग सुने होंगे कि बउआ रे तुम्हारा कान लेके भाग गया कौआ, तो कान को नहीं छूकर कौआ को देखना शुरू कर देता है चारों तरफ कि किधर कौआ लेके भागा। तो सेम बात अभी हमारे बिहार में हो रहा है। समझ रहे हैं कि बिहार में हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन की बातें हो रहा है बीपीएससी में, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। खैर, आप लोग इस मुद्दा के लेकर आप लोग क्या सोचते हैं इसके लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और खान सर अभी थोड़ा हिरासत में ले लिया गया था, इसके लेकर हिरासत में समझ बैठाइए, कहीं काहे मर्दे कर रहे हैं आप आंदोलन, आइए ना आप बैठिए जेल थाना में, और बाद सब विद्यार्थी अपने ठंडा आ जाएगा। अरे आप विटामिन दे रहे हैं तब ना विद्यार्थी गुस्सा में आ रहे हैं। इसके लेकर खान सर जी को समझाया बुझाया गया कि ठीक है आपकी बात मानते हैं, चलिए बैठिए। और लगातार तो खान सर जी की बीपीएससी के अधिकारी पदाधिकारी से बातचीत होते रहता है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इसके लेकर कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।